किराना एवं थोक खुदरा व्यापार संघ का शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। इस समारोह में व्यापार संघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष ओम जिंदल ने मंच पर कदम रखा, जिनकी उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को ऊर्जावान बना दिया। मंच पर अन्य सदस्यों के साथ कुंज बिहारी भंडारी, ब्रजेश गुप्ता, बुद्धि प्रकाश सोमानी और तेजस छाजेड़ समेत 11 सदस्यों ने शपथ ली। उनके चेहरे पर गंभीरता और समर्पण का भाव था, जिससे यह स्पष्ट होता था कि वे संगठन के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। शपथ ग्रहण के इस अनोखे अवसर पर पूरे संगठन की रीति नीति और संतुलित विकास की बातें हुईं। सदस्यों ने संगठन के हित में कार्य करने का संकल्प लिया, जो न केवल उन्हें एकजुटता प्रदान करता है, बल्कि उनके व्यापार को भी नई दिशा देता है। इस समारोह में थोक खुदरा एवं किराना व्यापार संघ के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे, जो इस परंपरा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। समारोह के दौरान दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ रही थी, जो एक नए अध्याय की शुरुआत दे रही थी। संगठन के इस महत्वपूर्ण समारोह ने सभी सदस्यों को एकजुटता और एक दूसरे के प्रति विश्वास का एक संदेश दिया। समारोह की भव्यता दर्शाती है कि किस प्रकार संगठन अपने सदस्यों के हित और कल्याण के लिए तत्पर है। सदस्यों के बीच साझा विचारों और योजनाओं ने एक सकारात्मक माहौल तैयार किया, जो आगे चलकर व्यवसाय के उत्थान में सहायक होगा। संतुष्ट चेहरे और ताली की गड़गड़ाहट समारोह की सफलता की पुष्टि कर रहे थे। समारोह का आयोजन न केवल नए नेतृत्व का स्वागत करने का अवसर था, बल्कि यह सभी सदस्यों को संगठन की शक्ति और सामूहिकता का एहसास कराने का माध्यम भी था। सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने व्यापार की बेहतरमेंट के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। इस समारोह के चलते सदस्यों के बीच एक नई दिशा और उत्साह का संचार हुआ, जो भविष्य में संगठन के सफलतम कार्यों की ओर ले जाएगा। लोग हैं था और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से इस बार फिर चुनाव हुए हैं और उसी प्रकार चुनाव में निर्विरोध हमारा बोर्ड वापस आया है। अब मैं हमारे समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए स्टॉकिस्ट एंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि वो शपथ ग्रहण की परंपरा शुरू करें और शपथ ग्रहण करवाएं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको उसको रिपीट करना है। मैं अपना नाम बोले। मैं संविधान के अनुसार शपथ लेता हूं कि अपने पद की गरिमा का निर्वहन करूंगा और समिति के लिए सदैव पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। सम्मानित करने मैं सबसे पहले राजू भाई साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर अध्यक्ष साहब का माल्यार्पण करके। मुरारी जी, ये आ जाओ, माला वाला दे दो एक बार आके। कि हम एक अच्छी संगठन के भाई साहब को बुलाना चाहूंगा। तेजस जी छाजेड़ के स्वागत के लिए शैलेंद्र जी लखोटिया को बुलाना चाहूंगा कि वो माल्यार्पण करके शैलेंद्र और तेजस छाजेड़ का स्वागत करें। चारों निर्वाचित सदस्य हैं, इनको प्रमाण पत्र देने के लिए मैं अपने एसोसिएशन के मेंबरों को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर और एसोसिएशन के अश्विनी जी भाई साहब, कपिल पोरवाल, राजकमल किराना से राजू भाई साहब,
तो मैं चाहूंगा कि इन चारों को प्रमाण पत्र दें। अध्यक्ष पद पे चुने जाने थोड़ा पीछे लो। ताली। एक मिनट के लिए मंच कर श्री भंडारी जी और बुद्धि प्रकाश जी का भव्य स्वागत करते हुए और सब उद्बोधन में ताली बजाते रहे, इनका सम्मान करते हैं। ये सभी पुराने लोगों अपने ठीक है। कोषाध्यक्ष भाई श्री तेजस्वी साजेड़ को स्टॉकिस्ट एंड डीलर एसोसिएशन द्वारा उनके कोषाध्यक्ष पद से सम्मान किया जा रहा है। एक स्वरूप मोमेंटो प्रदान करें तो मैं एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मंच पर बुलाना चाहता हूं। श्री रितेश मंडोरा को माला पहनाई जाए, माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी श्रृंखला में आगे हमारे पहनाकर स्वागत करें उनका, सभी ताली बजाकर करें। और इसके पश्चात हमारी समिति के पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य श्री राजकुमार जी सखुजा साहब को भाई तेजस्वी साजेड़ द्वारा माल्यार्पण कर इनका स्वागत अभिनंदन करें, ताली बजाकर सब स्वागत करें। आगे कपिल जी पोरवाल का हमारे सदस्य सुनील आ जाओ ना भाई, कपिल जी पोरवाल का माला बनाकर स्वागत करें आके। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आगे इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय श्री अश्विनी जी को मुरारी जी के द्वारा माल्यार्पण करके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी सदस्यों को हमारे ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत ही सुंदर आपके साथ, आपकी एसोसिएशन के साथ हमारा रिश्ता, प्रेम, व्यवहार ईश्वर की कृपा से सदा अच्छे से बना रहे और मिलजुल कर सब हमारे व्यापार जगत में लिया गया है। उनके नाम लेकर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे श्री पूर्णचंद जी गुरबानी को पधारे नहीं है, शिक्षक का पदभार दिया गया है, ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। और इसी श्रृंखला में भाई सुनील जैन हमारे पूर्व में भी संगठन मंत्री थे और अभी भी हमने उनको संगठन मंत्री का पद दिया है, तो मंच पर आए। सिंह जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हम आपका हमारी समिति की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ताली बजाकर सबका अभिवादन करें। और आदरणीय सर से अनुरोध करें, हाँ अनुरोध करूंगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। आपके आने के बाद हमारे कार्यक्रम की महिमा, गरिमा सब कुछ बढ़ जाती है। लोग हमारे लिए समय निकालते हैं, बहुत ही कीमती समय आप लोगों का। बेटो कुर्सी देना बस।
रेडी कुर्सी ले लो। कार्यक्रम विलंब हो चुका है थोड़ा सा, कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्या हो गई थी आज, इसलिए मंच का संचालन करने में देरी हो गई। और आगे में हमारी समिति में जो हमने लाल जी को माला पहनाकर सम्मानित करें। भाई साहब विजय, आप आ जाओ। रमेश जी, माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका समिति में। में हमारे अगले सदस्य हैं भाई श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, उपस्थित हो अपने मंच पर पधारे यहाँ पर, और राजेंद्र जी का ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डीएसओ साहब को और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह जी को सम्मानित करने के लिए, मोमेंटो देने के लिए हमारे अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कर लो। आपको दिक्कत नहीं भाई साहब, आइए उधर, आप साथ में खड़े हो जाओ। एक रहे परेश मोंदड़ा, वो शायद यहाँ भी कार्यक्रम में पधारे नहीं, तो उनको भी सदस्य के रूप में लिया गया है। यानी 9 सदस्यों की नाम सहित संपन्न हो गई है। और सदस्यों में से यहाँ पे जो व्यापारी बंधु हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विषय हो, उस पर कोई मंत्रणा करनी हो, कोई उचित सुझाव या किसी प्रकार की कोई बात हो, तो मंच पर आकर हमारे अपनी तरफ से व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने आपको मोबाइल के संदर्भ में तो बता ही दिया है कि समिति हमारा नया व्हाट्सएप, नवनिर्वाचित पदाधिकारी हमसे समिति के लिए जो भी उचित बन सकेगा वो काम करेंगे, के साथ हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे, ऐसे हमने प्रतिज्ञा ली है। और ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम उसका निर्वहन कर सकें और आपकी सबकी आशाओं पर पूर्ण रूप से खरे उतर सकें। जो वार्षिक आय व्यय ब्यौरा है, सभी प्रकार के ब्यौरे तो यहाँ पे मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक, आज तक समिति के द्वारा जिस भी मद में, जहाँ भी, जिस भी कार्यक्रम में जो भी पीछे खर्च किए गए हैं, उन सब खर्चों के बाद आज समिति का जो बैंक अकाउंट है, उसके अंदर समिति का 1,51,192 रुपये का सॉरी हाँ 4,05,51,192 रुपये हमारा समिति का बजट है, जो हमारे बैंक अकाउंट में रखा है। ताली बजाकर एक बार इस चीज़ के लिए सभी धन्यवाद दें। समिति को भी हम अपने मुंह से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपकी समिति एक ऐसी समिति है शहर के अंदर जिसमें साल में आपके दीपावली स्नेह मिलन समारोह होता है। जब दीपावली स्नेह मिलन का समारोह का नाम आया है, तो आज हम एक रूप में आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी, उसी का भी कार्यक्रम करने आए हैं। और ये है तो उसी के कार्यक्रम। अब दीपावली तो निकले काफ़ी समय हो गया, हम लोग व्यापारी लोग हैं तो व्यस्त रहे, तो इस चक्कर में इसको हम कर नहीं पाए कार्यक्रम को उस समय पे। और चुनाव भी आगे थे हमारे 3 साल पूर्ण होने से, तो आज एक तो वो हो गया विषय, दूसरा हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। तो अभी तक राम मान समिति के अध्यक्ष श्रीमान जिंदल साहब, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोदय संजय सिंह जी, सभी पदाधिकारीगण और बूंदी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आज इस कार्यक्रम में पधारे व्यापारी बंधुओं, हम पिछले कई सालों से आपकी इन सभाओं में और कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं। और
हमने आपको और आपने हमको काफी नजदीकी से देखा है। शहर में अगर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और संरक्षा और शुद्धता की अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले आप लोगों का नाम आता है। हम भी प्रयास करते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बस कोशिश यही रहती है कि अगर आपने शुद्धता का ध्यान रखा तो हमने प्रयास किया है कि कभी किसी व्यापारी को हमारी राजकीय व्यवस्था से कोई कष्ट नहीं हुआ होगा और आगे भी हम यही प्रयास करते रहेंगे। पूरा कोरोना काल आपने देखा किस बेहतरीन ढंग से हमने भाग दौड़ के आपके सहयोग से आपकी दुकानें खुलवाई, समय तय किया, गोले बनवाए। आपके यहाँ पर हमने कुछ वस्तुओं के मूल्य के बोर्ड लगवाए, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने उन सब हमारे नियमों को माना और मानने के बाद हमारे शहर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। अन्यथा हमने देखा कोटा है या जयपुर है तो वहाँ पे शॉर्टेज को लेकर कई दुकानदारों ने कई चीज़ों के दाम लगभग 1.5 गुने कर दिए थे, लेकिन हमारे इस शहर में हाँ 1-2 दुकानदारों ने ज़रूर ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास को 1-2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। बाकी आप सब लोगों का ऐसा सहयोग था कि जैसे आपदा में आप लोगों ने भी जनता का पूरा सहयोग किया, हमेशा खड़ा रहा। आपके कभी भी कोई भी दिक्कत आई तो ओम जी ने जैसे ही हमें सूचित किया कि साहब ऐसा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो मैंने मेरे स्तर से और क्लर्क साहब के स्तर से या जो भी दूसरी एजेंसी है उसके स्तर से तत्काल बात करते हुए उन सब समस्याओं का समाधान किया। लगभग सब जानते हैं, यहाँ अनजान कोई नहीं है, चेहरे से पहचानते हैं, किसी को स्थान से पहचानते हैं। इसलिए हम भी ये प्रयास करते हैं कि आप स्वतंत्र होकर निष्पक्षता के साथ और शुद्धता के साथ जब तक अपना कार्य करते रहोगे, प्रशासनिक दखल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि साहब डिक्ट ऐसे हैं जिसकी पहुंच सीधी आपकी दुकानों तक है। स्टॉक लिमिट लगी हो, चाहे जैसे अभी हमारे कंज्यूमर का आपका बाट का, माप का, तोल का, गुणवत्ता का, ऐसे कई हमारे कीमत का ऐसे कई इश्यू है। आपको यही कहा कि आप अगर इनमें शुद्धता रखोगे या गुणवत्ता रखोगे, माप तोल सही रहेगा आपका, या आपके स्टॉक लिमिट के अंदर काम करोगे, तो हम बिल्कुल भी आप तक उधर आने का प्रयास नहीं करेंगे। सम्मानित मंच, अध्यक्ष साहब, कोषाध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब एवं समस्त मेरे व्यापारी बंधु, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन सब कार्यक्रमों में मुझे इनवाइट करते हैं। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आप लोगों के साथ जुड़ा जाए, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो। डीएसओ साहब ने संक्षेप में बहुत सारी चीज़ें आप सब हम सभी को क्लियर की। अब जो समय है वो थोड़ा सा चेंज समय है। पहले का व्यापार और अभी के व्यापार में बहुत सारा चेंजेस है। तो हर चीज़ आप मतलब पहले जो व्यापार था और अभी के व्यापार में जो एक अमेंडमेंट शब्द आते हैं, तो अब जो समिति है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि जो भी कानून बनता है उस कानून का एक सेट प्रोसेस है कि पहले वो ड्राफ्ट होगा, कानून ड्राफ्ट होगा, उसके बाद वो जो आप समितियां हैं जो बनी हुई हैं, जो व्यापार मंडल बने हुए हैं, वो उनके पास पर्टिकुलर टाइम के लिए जाए सुझाव ज़रूर दें। अगर आप अपने सुझाव नहीं देते हैं तो वो एज इट इज़ लागू हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर बड़े जो लोग हैं, वो लोग अपना
जो सेक्शंस रहते हैं वो उनको हटवा देते हैं। पता लगता है कि फिर छोटे लेवल पे जो भी सेक्शन है वो लागू हो चुके हैं, लेकिन अब वो समय क्या रहता है, एक प्रोसेस होता है। फिर उन कानून बनने के बाद उसको चेंज कोई नहीं कर सकता, कानून की पालना ही करनी पड़ेगी अपन। तो अब जितनी भी समिति चाहे होता हुआ क्वेश्चंस के भी अब क्या ज़रूरत है, हम तो हमारा व्यापार कर रहे हैं समय, अब एक प्लेटफॉर्म पे आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म एक्टिव प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी नियम कोई भी कानून जो पर्टिकुलर समय पे जब भी हो तो उसमें आप अपना उसको स्टडी करा सकें। इनका आनंद लेना शुरू करें। हाँ, मैंने ये तो कहा, इसको व्हाट्सएप जो सदस्य यहाँ पधारे और शांति से सारे कार्यक्रम को सुना, समझा और सहयोग किया, उसके लिए समिति के सभी सदस्यों का हमारी समिति की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, थैंक्स। वार्षिक ये होली दिवाली मिलन समारोह भी था और हमारे नए चुनाव है, हमारे डीलर एसोसिएशन के माध्यम से हमारे चुनाव हुए, नए कार्यकारिणी गठित की गई, इसका शपथ ग्रहण समारोह भी था और इसी प्रोग्राम में सबकी भोजन प्रसादी भी रखी गई थी, सभी लोग पधारे, हमारे डीएसओ साहब और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय जी भाई साहब सब लोग पधारे, अच्छा लगा। व्यापार समिति के आज चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह था, इसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ खाना रखा गया है, डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये संपन्न कराया गया था और आज ये संपन्न होकर बहुत अच्छी व्यवस्था से मैं कोषाध्यक्ष सबका यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका स्वागत करता हूँ और यही चाहता हूँ कि ये जो यूनियन चली आ रही है आगे भी वैसे ही चलती रहे और हमारी यूनियन से जब भी जो कोई भी सहयोग होता है हम सब जगह करते हैं और कोई किसी भी टाइप की सामाजिक कोई काम हो, कहीं वो हो तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। समारोह था, बताइए क्या कहना है। आज हमारे थोक एवं खुदरा किराना समिति बूंदी के जो 3 साल में चुनाव होते हैं, तो ये दूसरी बार हमारा पूरी प्रक्रिया के साथ चुनाव हुआ है और चुनाव में हम जो हमारा पुराना बोर्ड था वही वापस निर्विरोध चुना गया और हमारे शहर की जो स्टॉकिस्ट डीलर्स एवं स्टॉकिस्ट एजेंसी का जो डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराए गए और आज हमने उसके उपलक्ष्य में भोजन का कार्यक्रम रखा यहाँ मनसापूर्ण गणेश जी पर और सभी लोग हमारे जो व्यापारी बंधु हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए और पूरे सबके साथ प्रेम से भोजन का कार्यक्रम हमने संपन्न किया और आज एक तरह से हमारा दीपावली समारोह जो मनाते हैं हर वर्ष, वो भी हम आज ही उसका भी हमने उत्सव मनाया। आज एक बार फिर समिति अब 3 साल के लिए चुनी गई है। हम समिति के पद पर रहकर सबको यही विश्वास दिलाते हैं हमारे व्यापारी बंधुओं को कि जो भी हमसे बन पड़ेगा समिति के हित में सब कार्य हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। आपका नाम? मैं कुंज बिहारी भंडारी, थोक एवं खुदरा किराना व्यापार समिति का सचिव। धन्यवाद।